हरीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, सर उसमें तरक्की होने लगी। फौज जो है वहाँ पे 4000 किनाल ज़मीन एक्वायर कर रही है। कल गिल्स्पी साहब ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो कैंप लगा था उसमें बुला लिया था अरशद नदीम को वो वेरी कि नाइस। जरा पेप टॉक। वाह। यूरोपियन कोई एथलीट नहीं जिसको कोई पाकिस्तानी ना जानता हो, ऐसी ओलंपिक्स पे हमारी गिरफ्त आ जाएगी। प्लेस्को सिस्टम से 74 करोड़ यूनिट्स बिजली गायब, अरबों का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अदीब साहब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर ज़बरदस्त हैं, सैटरडे इंजॉयज ले रहे हैं। मजे हैं। और लोग हमसे ज़्यादा इंजॉयज ले रहे होंगे जो छुट्टी कर रहे हैं। हाँ सर, छुट्टी वाले लोग जो है सर, उनको अपनी जितनी खुशकिस्मत हैं वो इस चीज़ का एहसास भी करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम छुट्टी नहीं कर रहे ताकि आप छुट्टी कर सकें। वाह। तो ये हम करते रहेंगे जब तक प्यार आता रहेगा। जब प्यार में कमी आएगी तो नहीं करेंगे, सीधी बात। और प्यार आपको पता है कि पेट्रनेज साबित करती है कि प्यार कितना है। वाह सर। तो सर शुरू करते हैं, सॉरी, खबरों के सिलसिले से। प्लीज़। ओलंपिक्स ख़त्म हो गए। क्लोजिंग सेरेमनी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की, जिसमें क्योंकि अब यूएसए में हो रहे हैं तो टॉम क्रूज ने छलांग मार दी बंजी जंप करके, फिर उसने मोटरसाइकिल चलाई फ्रांस में, फिर जहाज़ में गया, फिर ऑब्वियसली हॉलीवुड जो साइन है उसके ऊपर उसने जाके झंडा लगाया, ऐसा कुछ था। तो मतलब क्लोजिंग सेरेमनी हो गई। अब ओलंपिक्स अब एलए में होंगे 2028 में। तो सर एक दो खबरें ओलंपिक्स की हद तक हमारे पास, और उसके बाद वादा करते हैं हम नहीं करेंगे। और एक तो सर ये कि दो नहीं तीन चार स्पोर्ट्स ऐड हुई हैं ओलंपिक्स में। एक लक्रॉस ऐड हो गई है, आई थिंक, एक और फुटबॉल की एक वेरिएशन है वो ऐड हुई है। लेकिन क्रिकेट बतौर T20 फॉर्मेट ऐड हो गई है ओलंपिक्स में अगले साल। और आपकी स्क्वॉश जो है वो फाइनली वापस आई है। आई थिंक थी एक ज़माने में, अब वापस आ गई। शायद थी या नहीं थी, मे बी आई एम रॉन्ग, बट स्क्वॉश भी खेली जाएगी 2028 में एलए में। और ये बेहतरीन चीज़ है। दो बड़ी दुनिया की ज़बरदस्त स्पोर्ट्स हैं ये। क्रिकेट तो हमारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन अब चूंकि आई थिंक ओलंपिक कमेटी ने देखा है कि इतना इतना बंदा इनको देखता है ओवर, मतलब अगर सिर्फ हमें और इंडिया में मिला लें तो पैसे तो पूरे वहीं हो जाते हैं। उसके अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इतने मुल्क अब आ गए इसके अंदर, तो वो खेलने को ज़ाहिर है। यूएस भी क्योंकि खेलता है और यूएसए में ओलंपिक्स हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा मौका है कि यूएस भी रिप्रेजेंट कर ले इसके अंदर। मतलब अगर मेडल मुडल की गुंजाइश रह गई है तो वो कर लें। वैसे हमारे साथ मैच हो तो शायद मेडल ले ही जाएँ, वो कोई मसला नहीं है। स्क्वॉश सर आपको पता है मैं बड़ा फेनेटिक स्क्वॉश का प्लेयर तो खैर मैं छोड़ी भी काफ़ी देर होगी, लेकिन मैंने बहुत स्क्वॉश खेली और मेरे ख्याल में उससे टफ स्पोर्ट नहीं है, फिजिकली बहुत टफ स्पोर्ट है। और दुनिया में अब उसका जो राज करते हैं मुल्क उसके ऊपर, वो इजिप्ट है। यूके भी अच्छे प्लेयर्स निकालता है। पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम बैक मार रहा है स्क्वॉश के अंदर। हमारे जूनियर लेवल के स्क्वॉश प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी उन्होंने धूमधाम मचाई हुई है दुनिया में। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ओलंपिक कमेटी ने शायद इस ये एक लर्निंग ओलंपिक्स थे इनके लिए कि एक्सक्यूज मी, कि आया इतने पैसे खर्चने के बाद को फ़ायदा होता है इससे या नहीं होता। प्राइज मनी भी देना शुरू कर दिया है, इस साल से शुरू किया है, अगली दफ़ा सिल्वर और ब्रॉन्ज को वालों को भी मिला करेगा। तो एथलीट्स भी मोटिवेटेड रहेंगे। प्लस हमारे लिए तो अगला ओलंपिक्स इतना ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो चले क्रिकेट आ गई, स्क्वॉश आ गई, इंशाल्लाह वॉलीबॉल और हॉकी हमारे बॉयज़ पहुंचेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स होपफुली। और स्क्वॉश में भी मैं चाहूंगा पहुंचे, और ऑब्वियसली क्रिकेट तो है। और जेवलिन तो है। और सर मैं ऑब्वियसली सर कि जेवलिन तो सर अब हमने बात ही नहीं करनी सर उसके हाँ वो बाद। तो खैर सर वो कर लिया ना सर उसमें एक ही निशिस्त में जो करना था उस बंदे ने कर दिया। वो कुछ ना भी करे तो कोई, लेकिन ऑब्वियसली सर वो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल डिफेंडिंग सर, चैंपियन है ये ज़बरदस्त आपने इसको सम अप कर दिया। सर। लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस खबर में, वो जो एक वॉल्ट वाले को एक ऑफर आई है। सर जो पोल वॉल्टर है सर, वो जी। असल में पोल वॉल्टर सर उसका वो फ्रेंच एक शख्स हैं वो। हम्म। और उनका सर बेसिकली हुआ ऐसे था कि वो पोल वॉल्टिंग कर रहे थे। हम्म। और अब मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन मैं करूँ वही देखना सर, मैं चाह पोल रहा वॉल्ट था एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप एक लंबे से पोल के साथ अपने आप को लॉन्च करते हैं कि और एक सर्टेन हाइट के ऊपर एक डंडा यूं लगा होता है। ये ऑब्वियसली ये वर्टिकल होता है आपके हाथ में, वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो आपने उससे छाल मार के वापस नीचे लैंड करना होता है विदाउट उसको टिप ओवर नहीं करना होता। तो सर वो क्लियर कर गई है सारा कुछ, लेकिन उनका जो अपना पोल है वो उस हॉरिजॉन्टल स्टिक को लग के ना, तो वो गिर गया। तो वो नहीं जीत पाए उसके अंदर, उस तरह से डेकोरेट नहीं कर पाए अपने आप को। वैसे उन्होंने जो चीज़ उस उन मनाजर से हासिल की है उसके लिए बहुत दीगर जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर उनकी इज्जत बढ़ गई। अलबत्ता से जो एक कंपनी है वो भी एक एडल्ट फिल्म कंपनी है। उन्होंने कहा यार आपको हम $2.5 लाख देते हैं, तो आप हमारे साथ ना कुछ फिल्में शूट शूट कर लें, क्योंकि आपकी क्या कहना चाहिए, आपका
पैकेज बड़ा जबरदस्त है, ये बात हुई है सर। सर मतलब अगर वो गोल्ड मेडल ले जाता तो $50,000 थे सर और $50,000 शायद उसके मतलब 35,000 या $50,000 उसको वो वापस जाता तो उसका मुल्क दे देता, हाँ तो टोटल बड़ी हद है, $1,00,000 बन जाता। सर डेट कर लें सर तेरा डेट कर लें तो यहाँ उसको सीधा सीधा पहला कॉन्ट्रैक्ट ही 2.5 आज लेकिन मैं 2.5 के लिए मेरे ख्याल में काफी काम करवाएंगे उसको। तो सर दूसरा इसमें एक और चीज़ आपको शायद आपने सुनी हो कि इस दफ़ा बहुत सारे एथलीट्स जो हैं उन्होंने या तो किया है या सोचा है कि वो ओनली फैंस पे अकाउंट बना लें, अच्छा वेरी नाइस। क्योंकि जाहिर है सर एथलेटिक्स जो है ये एक महंगा शौक है। मतलब आपने जो है वो ट्रेनिंग करनी है, आपकी डाइट, आपके मतलब दुनिया के बेहतरीन जिम्स और आपके 9 to 5 तो है नहीं, पैसे तो सैलरी रेगुलर तो है नहीं, तो कहीं से तो आपने सोर्स ऑफ इनकम बनानी है। बिल्कुल। तो और मसला ये है कि एथलीट्स को एक एज तो है कि उनकी फिजिक जो है वो बहुत अच्छी होती है और लोग देखना चाहते हैं, लोग उस फिजिक के लिए पैसे खर्चना चाहते हैं। तो बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ओनली फैंस पर आ जाया जाए, तो ये भी एक जिद्दत होगी। और अभी तो होता है ना कि आप ओलंपिक्स लगती हैं पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, क्योंकि हम तो मतलब क्रिकेट वगैरह के अलावा ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स देखते नहीं, तो हमें कोई नज़र आता है या नज़र आती है तो हम कहते हैं अच्छा ए कौन है, गूगल करो किस मुल्क दी है की कर दी पई सी फलाना की पीछे रिकॉर्ड की। आप सोचें कि अब से जो एथलीट आ रहा है "ओए यार सब्सक्राइब किया है" सबको जानते हैं। सर यूरोपियन कोई एथलीट नहीं जिसको कोई पाकिस्तानी ना जानता हो, ऐसी ओलंपिक्स पे हमारी गिरफ्त आ जाएगी। सर एक तो हमारी गिरफ्त आ जाएगी, फिर सर आपके ना वो हुआ करेगा सर, वो एक तो होता है ना आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को आप देखते हैं उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में कि वो एक फिल्म में आ रहे हैं, ये वो फिर आप वंडर करते हैं। दुनिया में पुराने तो बहुत होता है कि जब पापराजी सारे बने थे कि रसालों के अंदर तस्वीरें छपती थी कि लेकिन वो अपने क्लब से निकले हैं रात को या किसी रिजॉर्ट भी गए हैं, वेकेशन का बड़ा होता है। तो सर ये कितना जबरदस्त होगा कि जो ओलंपिक्स वाली चीज होगी वो उनकी ऑफ द कैमरा चीजें होंगी, हम उनको देखेंगे यार इसको तो इस तरह कभी देखा ही नहीं हमने, कहा अच्छा ये भागता ही बड़ा अच्छा है, ये तो जबरदस्त पोल वॉल्टर है खातून जो है, ये जैवलिन कितना अच्छा फेंकती है, वॉलीबॉल सर कितना अच्छा खेलती है ये। तो ये हमारे लिए ये पपराजी इफेक्ट हमारा जो रिवर्स में चलेगा। वाह 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 सर बेहतरीन है सर ये। तो सर उनको सर मैं भी हैरत हूँ दुनिया कैसे क्या हो जाएगी। सर सर उनको ओनली फैंस पे भी आए सर, बेहतरीन है ये। और इसने कोई फैसला नहीं, जाहिर है सर एक सीरियस एथलीट है ये, तो चलिए उसको ऑफर कर दी गई, उन्होंने कुछ देखा ही होगा तो ऑफर की है उसको, और अब आगे मुझे नहीं पता उसने कुछ एक्सेप्ट किया है नहीं किया, जाहिर से ब्रश ऑफ कर दिया होगा, मतलब वो एक प्रोफेशनल एथलीट है वो शायद, लेकिन उसको ये पता है कि अगर मैं अगले वाले में नहीं कर पाया ना इस तरह पोल वॉल्टिंग सही तरह से, तो फिर ये ऑफर है तो सही ना सर। तो उसने अपना असल में सर फ्यूचर कर लिया है, लिटरली समथिंग टू फॉल बैक ऑन, उसने कर लिया है, उसका प्लान भी है। प्लान भी है उसके पास। वो सर ये रही सर ओलंपिक्स की हद तक खबरें। सर क्रिकेट और स्क्वॉश की वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ सर, ये बड़ा मजा आएगा सर। सर वो स्क्वाश की वजह से तो नहीं, मुझे तो अब एक और मसला हो गया कि अब ओलंपिक्स में आ गई तो पता नहीं पाकिस्तान क्वालिफाई कर सके कि नहीं नहीं क्रिकेट सर में। मुझे और डर है, क्वालिफाई तो शायद हम कर जाएं, लेकिन सर एक और एवेन्यू खुल गया डिसअपॉइंटमेंट का कि मतलब पहले वर्ल्ड कपों और सीरीज में हम फारिग होते होते ठीक है हमें आते हैं, अब ओलंपिक्स में अगर शर्मनाक किस्म की चीज करनी पड़ जाए। लेकिन सर ये टाइम देखें कितना आला है कि हम ओलंपिक्स में जा रहे हैं 2028 में कि, और एक ओलंपियन जो है वो बैठा है आपके पास, लेकिन आपकी स्पोर्ट का नहीं है वो उसने अपनी में कर गया वो, तो सर मोटिवेशन कितनी मोटिवेशन। उसको इन्होंने कल गिलिस्पी साहब ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो कैंप लगा था उसमें बुला लिया था अरशद नदीम को, वो वेरी कि नाइस, जरा पेप टॉक। वाह सर बहुत बड़ी बात है। और सर वो पेप टॉक सर उसके सर हर लफ्ज को आपने ना यूं चुनाव करके ना यूं रख के लेके जाना है, उसका हर शब्द जो है सर उसके अंदर नूर है, उसके अंदर आपने उसको समझना है उस चीज को। तो और देखिए वो क्या करता है वहां पे सर। बाकी सर ये रही सारी सर खबरें ओलंपिक्स की स्पोर्ट्स की। आगे चलते हैं सर। सर लेस्को की 2 खबरें हमारे पास हैं, अगर आप करना चाहें। मुझे पता है आपका मूड नहीं कर रहा, नहीं कर लेते सर। पहली खबर ये, लेस्को सिस्टम से 74 करोड़ यूनिट्स बिजली गायब, अरबों का नुकसान। और दूसरी है कि ओवर बिलिंग की मजीद सार्फिन को 29 अरब का रिलीफ। तो एक तरफ रिलीफ हो रहा है सर, एक तरफ चोरी हो रही है सर, मजे आ रहे हैं सर ये लिटरली अखबार में ऊपर नीचे थी खबर। मतलब क्या इसका क्या करूं तज्जिया सर। मैं तो सर आपको सर खबर दे दी है सर। कुछ खबरें ऐसी होती है जो तज्जिया मांगती नहीं, ये होती है मुस्बत बात है, इसके अंदर एंगल ही मुस्बत है कि अब 74 करोड़ यूनिट गायब हो गए। किधर गए? सिर्फ लेस्को में किधर हैं? कि फिर रहे हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, थाईलैंड बैठे हैं
पता चले ना कहाँ गए हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ है, और ना कभी किसी को पता चलेगा। हाँ, और लेकिन हम रिलीफ देने लगे। सर रिलीफ देने लगे, वाह सर बहुत बड़ी बात है ये सर, डिस्कोर्स की हम डिबेट इतनी कर चुके हैं ये वो। सर असल में सर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मसले का हल वो एक बंदा है जिसका हम जिक्र करते हैं, जो लेस्को का अकाउंटेंट है, जो उनकी बेसमेंट में बैठा है। सर उस बंदे को मिलना है किसी दिन, सर उसको बुलाना है। सर वो जो किताब तैयार करता है ना सर, वो सर वो बंदा जो है ना, वो एक अचीवर है, उसको मिलना है सर। बस उसको किस तरह कोशिश करते हैं निकालें वहां से, जिस गार में वो बैठा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह जो बुक्स होती है ना, जो मैचों पे जहाँ पे जुआ हो रहा है, तो उनका जो पेंसिलर है उसको पेंसिलर क्यों कहते हैं, वो पेंसिल पकड़ के बैठा होता सर है। ये वही है। और वो जो है ना, मतलब शुरू में इतना, मतलब जो है उसने हर बुक जो है ना, वो मैच से पहले अपनी से बड़ी बुक पे एक टीम पे पैसे रख कर देती है। उसके बाद वो पेंसिलर, इसीलिए आपको 2-2 4-4 पैसे का फर्क बुक टू बुक मिल रहा होता है, क्योंकि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो सिक्योर कर रहा है। हाँ। और रेट हर वक्त बदल रहा है। सो इसी तरह आप अगर कभी करेक्ट कराने गए हो अपना बिल लेस्को का, तो आप बिल लेकर जाते हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड है, सारा कुछ है। वो जब करेक्शन करते हैं तो एक बंदा लाल पेन से को 8-10 चीजें लिख के तो एंड में एक डिजिट बना के तो उसको यूं काटा लगा देता है, तो वो आपने जमा कराना होता है। वो सर काम पेंसिल पे होता है। सर देखिए सर, मुझे तो यकीन है सर कि जब एंड ऑफ द मंथ बिलिंग भेजनी होती होगी तो सब इसके दफ्तर में जाते होंगे सारे एक्सियंस, और ये खड़ा होता है कि तूने कितना किया, वो कहेगा यार मेरा 500 का था तो मैंने 250 लगा दिया, और 250 आप कहीं ना कहीं यहाँ कर दो, इसको ये कर दो वो कर दो। सर वो बंदा छुट्टी जा रहा है पेंसिल अपनी। सर बहुत बड़ा बंदा है ये, और इसको हम कभी बुलाएंगे लेस्को सर। और सर क्योंकि इस किस्म के सर मजाका खेज खबरें जो हैं ये क्यों हमें पढ़ने को मिलती है, तो इसका मतलब है सर यकीनन यहाँ पे ना अभी तक काम जो है ना वो ऐसे ही हो रहा है, वो कोई उसके अंदर वो नहीं आई, फॉर्मेलिटी नहीं आई। वरना ये इसके ऊपर सर अभी कान खड़े हो जाते सारे पंजाब गवर्नमेंट के, कितने नोटिस सर, वो सू मोटोस कहाँ है इसके अंदर। सर अरबों का नुकसान हो रहा है सर, कोई नहीं सर, अब क्या होता है सर, सर पर हमारे सर। और बाकी सर ओवर बिलिंग तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर। तो सर बाकी आप खबरों का सिलसिला आगे से लेके चलते हैं सर। और सर हमें ये पता चला है कि जो एक तो पीटीआई करना चाहते हैं आप, तो वो कर लेते हैं, मैं आपको ऑप्शन देने लगा। सर ब्राजील वाली बहुत अच्छी है। सर सर ब्राजील में ये हुआ कि एक फैशन शो था, ब्यूटी पेजेंट। ब्यूटी पेजेंट सर, वो सॉरी फैशन शो नहीं, ब्यूटी पेजेंट। ब्यूटी पेजेंट के अंदर ब्राजील के अंदर एक खातून जो है वो चौथे नंबर पे उनको प्राइज, मतलब अपनी कैटेगरी में नहीं आई किसी भी, मतलब फोर्थ मोस्ट ब्यूटीफुल खातून उनको कहा गया उसके ऊपर। और इनके वालिद साहब को ये खबर जो है, ये रिजल्ट जो है हजम नहीं हुआ, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। ना तस्लीम करते हुए वो जजेस के पास गए सर, उन्होंने अपना मौजू निकाल लिया कि लो जी अब बताओ क्या करना है। तो सर जजेस पे उन्होंने कुछ तशद्दुद करने की कोशिश की, सर गोलियां चलाई हैं और उसके बाद फिर सिक्योरिटी ने आके इनको गोलियां मारी हैं। गोलियां मार दी सर, बिल्कुल सर। तो समझ नहीं आ रही इसमें, मतलब ज़ाहिर है हम हंस नहीं रहे। नहीं ये एक संजीदा और रंजीदा बेसिकली खबर है, लेकिन बहरहाल इस पर फिल्म बन सकती है। हाँ फिर बस और मेरे ख्याल में कि ये इस तरह के जो वाक़यात हैं ना, उनका मुस्बत पहलू इसमें ये है कि इस तरह के वाक़यात को बुनियाद बनाकर ब्यूटी पेजेंट्स ख़त्म कर देने चाहिए। हाँ सर क्योंकि बात ठीक है, उसको तो अपनी बेटी सबसे प्यारी लगती है ना। एग्जैक्टली। तो ये मतलब ये जज कौन होता है बताने वाला कि तेरी बेटी कम प्यारी है। हाँ तो ये ब्यूटी पेजेंट्स वाला जो काम है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए सर। हुस्न तो सब्जेक्टिव है हाँ, आई ऑफ द बिहोल्डर पे होता है वो तो। सर, आई ऑफ द बिहोल्डर पे होता है सर। उस दिन मैं देख रहा था कि किसी बंदे ने कहा कि आप अगर किसी को देख रहे हैं ना, ये पॉडकास्ट चल रही थी, तो वो बंदा तो कहता है यार को लोग कहते हैं ना आप देख रहे हैं तो आपको अगर खूबसूरत नहीं लग रहा तो उसकी इनर ब्यूटी में जाएं। तो वो कहता है यार हमारी आंखें एक्सरे मशीन नहीं है जो हमें सामने नजर आ रहा है ना, हमने उस पर फैसला करना है। तो सर जजेस का भी यही है सर, उनको सामने जो नजर आ रहा है उस पर फैसला करना है। तो उसके बाद जाहिर है वो उनको गुस्सा चढ़ा, और कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा चढ़ते हैं, ये मसला है सर। और वैसे अनफॉर्चुनेटली सर तशद्दुद के हम खिलाफ हैं, नहीं होना चाहिए। उन पे भी मतलब उनको रिस्ट्रेन कर लेते, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ क्या तक बात पहुँच गई थी। उनको ना मारता वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर था तो शायद जजेस को वो भड़का देते, तो बहुत संजीदा मामला। तो बाकी ब्यूटी पेजेंट्स सर ये तो चीज़ बड़ी पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पता नहीं अभी तक क्यों चल रही है। ये बहुत एक तशवीशनाक बात है। अभी तो कोई पाकिस्तानी भी जा रही है मेरे ख्याल में मिस यूनिवर्स में, या हाँ हुआ जी, ही है। जी जी बिल्कुल। पिछली दफ़ा भी शायद हिस्सा लिया था उन्होंने, और इस दफ़ा कोई और हैं जो कि जा रही हैं। तो मैं ज़ाहिर है अगर वो हिस्सा ले रही हैं तो गुड लक टू हर, लेकिन ये है कि ये काम नहीं ठीक। काम नहीं ठीक सर। सर बाकी सर एक और खबर कर लेते हैं सर। लाहौर एयरपोर्ट के सर मेगा मंसूबे के डिज़ाइन गलत और काम को रोक दिया गया है सर, ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। लाहौर एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक्सटेंशन जो थी वो सर ठेकेदार को पैसे भी मिल गए थे, काम शुरू होने लगा था। तो एक महकमे ने
कहा सिविल एविएशन ने बेसिकली कि जी ये इसका तो डिज़ाइन ही गलत है। अब मसला इसमें ये नहीं, डिज़ाइन गलत बन जाते होते हैं और गलत डिज़ाइन अप्रूव भी हो जाते होते हैं, आपको पता है क्यों। लेकिन ये सर मज़ेदार बात है कि उन्होंने पैसे भी इशू कर दिए काम शुरू करने पे, लेकिन अब वो काम रोक दिए गए। सर देखें इसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स बन गए। सबसे पहले तो लाहौर एयरपोर्ट खुद, सिविल एविएशन, और तीसरा वो ठेकेदार, इसको पैसे मिल चुके हैं। ठेकेदार को पैसे एक दफ़ा दे दें आप, तो फिर आप कुछ कर तो नहीं सकते ना, आप जो भी हो। सर वो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अच्छी बात ये है कि कई दफ़ा यहाँ पे फ्लॉड डिज़ाइन पे पूरी चीज़ बन जाती है और फिर पता लगता है और फिर और मुश्किल हो जाती है। जैसे कि जेल रोड वाला अंडरपास आपको पता है ना कि पूरी नहर पे जितने अंडरपास हैं वो एक तरफ हैं, जेल रोड वाला पुट्ठी तरफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह हो जाता होता है। तो फिर अब हर 2-4 साल बाद इनको ख्याल आता है कि वो पुट के दोबारा ना बना दें। हाँ, तो जिस पे हमारी रूह मजीद कांप जाती है कि नहीं, फिर उन जो है चलन तो पुट के ना दोबारा बनाओ। तो ये इनको कम से कम पहले ख्याल आ गया। बाकी जो इन्होंने दे दिए ना पैसे, उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अब जब तक डिज़ाइन ठीक होगा तब तक बजट ही चेंज हो गया होगा। तो फिर वो ठेकेदार यही कहेगा कि अब मुझे इतने पैसे और दें। बहुत देते हैं। तो और 26 अरब का प्रोजेक्ट है सर ये। सर क्यों बना रहे हैं वैसे ये डिज़ाइन नया टर्मिनल लाहौर एयरपोर्ट में, क्या जरूरत है? अब सरकारी दे बड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड करी तो बहुत छोटा है सर, ये शर्मिंदगी है, ये एयरपोर्ट नहीं है। सर सबसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लाहौर एयरपोर्ट की है ना कि वो असल में डिज़ाइन हुआ था फॉर 2 फ्लाइट्स एट अ टाइम। जाते हुए नहीं, आते हुए ख़ास तौर पे। और जाते हुए तो सर बंदा निकल ही जाता है, मतलब जितनी भी फ्लाइटें हैं वो बंदा पहुंच जाता है जहाज में, अमूमन टाइम पे ही पहुंच जाता जाते है। हुए एक्साइटमेंट भी होती है। साइड में होते जा रहे सर, वापस आते हुए तो बंदा वैसे ही होते कितने आ गया मैं। और दूसरा सर अगर 2 से 3 फ्लाइटें ज़्यादा हो जाए ना, उफ सर वहाँ पे जो सीन होता है ना फिर, और बैगेज क्लेम और हसल बसल, और फिर वो कस्टम वाले खड़े हैं अपने चक्करों में, बैगेज वाले अपने चक्करों में, कूली खड़े हैं वहाँ पे, लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। फिर वो पासपोर्ट वाले भी एक दूसरे में, उनको ट्रस्ट फैक्टर जीरो है उनका, वो एक साइन एक ठप्पा लगाता है दूसरा चेक करता है। सर एक खिचड़ी है ये। सर उसके अलावा जो एक रौला होता है ना कि आपकी जो वो बेल्ट होती है सामान चेक करने वाली, वो सर क्योंकि सारी बंद करके एक चलानी होती है। ये भी एक सीन है ना कि बाकी बंद कर दो, एक चलेगी। एक चलेगी और वो खड़े हो जाए पीछे। हाँ, तो और ये बिल्कुल इस तरह मुझे कुछ अरसे से ना, मुझे पेट्रोल पंप्स पे भी ये बहुत ज़्यादा हुआ है कि अगर पेट्रोल पंप पे रश हो गया है तो ये जो आपने 50 टर्मिनल लगाए हुए हैं, खोलो इनको। चला दो। नहीं, एक टर्मिनल पे वो मतलब वो एक लेन में 2 टर्मिनल्स हैं तो वो सबसे आगे वाले में ही लगाएंगे, वो पीछे वाला नहीं चालू करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो लगा तो लेते हैं लेकिन स्टाफ उतना नहीं रखते ना। तो जितना स्टाफ होगा उनके पास उस शिफ्ट का, उसके हिसाब से वो चलाएंगे। इधर भी यही होता होगा। सर मेरा तो एक और ख्याल ये है कि स्टाफ हो भी ना, क्योंकि अक्सर 2 बंदे बातें भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब वो जब क्रेडिट कार्ड मशीन वाला आते हैं तो वो 2 इकट्ठे ही आ जाते हैं। तो स्टाफ बस एक ना वो है कि 2 इकट्ठे नहीं करने, कोई कंफ्यूजन हो जाएगी, मल्टीटास्किंग है, कुछ गलत हो जाएगा, बस एक एक चलाओ। हाँ सर एक चला। दूसरा सर ये है कि शायद सर, जो मैं आपको उसकी असल थ्योरी बताता हूँ सर, कि जिस मशीन पे वो आपकी गाड़ी लगवा रहे हैं ना सर, उस मशीन के बैक एंड पे ना उनकी थोड़ी सी ना उस मशीन की टिंकरिंग हुई हुई है। जो दूसरी वाली वो सच मशीन है, सच्चाई वाली मशीन पे आपको वो नहीं डालना चाहते, क्योंकि उसके जो बिल निकलना है वो पक्का पक्का निकलना है। इसमें जो आपके पेट्रोल जाना है और उसके अंदर जो फ़र्क रहना है ना, वो उस बंदे की हाथ का ही कमाल है सर। बस यही मैं सुनना चाह रहा था। सर जो लेस्को वाला पेंसिलर है ना, इधर भी पेंसिलर है सर। बहुत सर ज़्यादा। ये जो ठेकेदार को जितने पैसे दिए वो भी पेंसिलर है सर। ये सारी चीजें जो है ना सर, सारा कुछ ये मुल्क चल रहा है एक पेंसिल पे सर। सर बस ऐसा ही है। तो सर ये होगी सर खबरें। सर मैं आज जल्दी जल्दी, आप देख रहे हो कि मैं रैपिड फायर खबरें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत चीजें इकट्ठी हो गई थी। तो सर ये भी कर लेते हैं कि सर आपकी जो एक कॉफ़ी शॉप है सर, ये ज़बरदस्त हो गया कि एक उस कॉफ़ी शॉप ने स्टारबक्स का ऑप्शंस कंपनी का नाम है, और ऑप्शंस के नाम से ही ये कॉफ़ी शॉप है। तो सर ये बड़ी देर से केस चल रहा है कि स्टारबक्स इंटरनेशनल ने इनको सू कर दिया कि आपने ऑफिशियली हमसे फ्रेंचाइज नहीं ली हुई। आप नाम मुल्क में, आई थिंक आप स्टारबक्स का ना चीफ फ्रेंचाइजी है और ना यहाँ पे फ्रेंचाइज देने की अथॉरिटी कोई रखता है यहाँ पे। तो उन्होंने खैर इन्होंने खुद सर वही जो छपवा के मेरे ख्याल में स्टारबक्स देना शुरू कर दी लोगों को, और लोगों को मेरे ख्याल में एक स्टारबक्स का वो ना करते हुए 1500 रुपये तो ले रहे होंगे। तो इन्होंने सर नोटिस कर दिया इनको हरजाने का। पहले वो 5 मिलियन था, फिर वो करते कराते 6 मिलियन हो गया। ये गए सुप्रीम कोर्ट, और जो लेटेस्ट खबर है ये जून की,
कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको जब रिलीफ नहीं मिल रहा था, सॉरी अपने दूसरे कोर्ट से नहीं मिल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने केस चुप के बाहर फेंक दिया। अब इनको ऑप्शंस वालों को 60 लाख रुपया जो है स्टारबक्स इंटरनेशनल को जमा कराना पड़ेगा। सर ये बड़ी मुस्बत खबर है, और इस पे मैं साथ प्लगिंग करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ही जो है हम सैयद अली रज़ा शाह के साथ एक शो शुरू हो रहा है, कानून फॉर ओवरसीज़। तो जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिल छोटा ना करें, वो रिलीफ ले सकते हैं पाकिस्तानी कवानीन से। तो वो कैसे लेंगे वो आप उस शो में देखेंगे। बिल्कुल सर, और सर ये अच्छा है हम इसी चीज़ में सर किसी की भी जो प्रॉपर्टी है ना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, उसको गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करना और गलत इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ही निहायती गलत हरकत है। इनको नहीं करना चाहिए था ऐसे कि मतलब आप कस्टमर बेस ला रहे हैं कि जी हम स्टारबक्स बेचते हैं, यहाँ पे हम ऑफिशियल स्टारबक्स हैं हम। आप नहीं है, यहाँ पे स्टारबक्स है ही नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टारबक्स जिस दिन आ जाएगी तो आप और मैं जाके हम भी कॉफ़ी पी लेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तो किसी का आप ट्रेडमार्क जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कल को यहाँ को सर 2 लोग बैठ के मुस्बत शो के नाम से शो शुरू करते हैं, हमें अच्छा तो नहीं लगेगा ना, ये हमारा है, हम इसके अंदर मेहनत करते हैं। तो सर मेहनत जो होती है ना वो उसके ऊपर आप इस तरह की चीज़ करते हैं, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं साथ में कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा सर खैर मुबारक। क्योंकि हरीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, सर उसमें तरक्की होने लगी है। क्या हुआ? सर फौज जो है वहाँ पे 4000 किनाल ज़मीन एक्वायर कर रही है। तो आपको पता है कि फिर वो लोग जहाँ पे जाते हैं फिर वहाँ पे ना तरक्की हो जाती है। तो आपको भी मुबारक हो, सब लोगों को मुबारक हो सर, बहुत मुबारक हो। और सर वहाँ पे क्या बना रहे हैं 4 कनाल पे, गैस करना चाहता हूँ क्या? सर ये उन्होंने अभी नहीं बताया, उन्होंने एग्रीकल्चर पता नहीं, अभी वो कह रहे हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए है, लेकिन ये है कि वो कुछ जिस भी चीज़ के लिए होगा उसकी वजह से एक इकोनॉमी तो चल पड़ेगी ना सर। वाह, बहुत बड़ी बात है सर। वैसे मैं ये जानना चाहता था सर बड़ी देर से कि जिस जब लाहौर में अभी छावनी है, पिंडी में भी है, दीगर आप इलाकों में चले जाएं, हर जगह एक छावनी बनी हुई है। क्या सर इसका एक लिमिटेड आपको दिया जाता है जब ये मुल्क बना था, या जब इसके अंदर कुछ डिसाइड किया था कि लाहौर में इधर होगी छावनी, तो एक्सटेंड नहीं हो सकती, छावनी उधर ही रहती है? स्ट्रेटेजिक भी होती होगी ना सर, आई एम श्योर। सर मेरे ख्याल में तो एक्सटेंड भी कर जाती है, अच्छा, हो जाती है। एक्सटेंड भी कर जाती है। और दूसरी बात एक और है कि वो तो क्लास ए कैटेगराइज करके तो प्रॉपर्टी बाद में कोई भी ली जा सकती है ना। ओके। तो वो तो मुल्क की ज़रूरत के हिसाब से ना, मुल्क को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी उस तरह से ऐड होती जाएगी ज़मीन। सर बिल्कुल सर, बेहतरीन। और बाकी सर आपको पता है हम तो हमारी आर्म फोर्सेज और सबके हम हमेशा साथ हैं, शाना पेशाना। हम तो रेडी हैं, मतलब ये भी सर हम कह रहे हैं, हम रेडी हैं। मतलब हमें को बंदा कहे जी कि आपने, जैसे हमने पिछले शो में भी कहा था कि मतलब अगर कोई प्रमोशन करनी है, को हमें पीआर की तरह यूज़ करना है, तो हम सर रेडी बैठे कर ले। हम कभी अपने आप को ये नहीं कहते इसके सर हम सोल्जर्स हैं, लेकिन सर एक गाना है बड़ा मशहूर सर, द किलर्स एक बैंड है उसका, ऑल दीज थिंग्स दैट, उसकी लाइन है, कहता है आई हैव गॉट सोल बट आई एम नॉट अ सोल्जर। सर कितनी बड़ी लाइन है सर, बहुत बड़ी बात। सर मैं भी हमारे बारे में ये कह रहा हूँ सर, हमें सोल है, सोल्जर हम नहीं कहते, बट सर सोल जरूर है सर। क्या कहने सर, क्या आपने बस सर पे मतलब ये आपने ना मतलब कलम तोड़ दिया सर वाह, सर वाह। तो सर बाकी सर बहुत बहुत मुबारक हो सबको आज की तमाम खबरों के लिए। मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं, एक एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।